आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ चैप्टर संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। देखिए, दो चर वाले चर क्या होता है? जो भी वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी, उसको हम चर कहते हैं। यानी वैसा समीकरण जिसमें दो चर होना चाहिए। और रैखिक समीकरण कहने का मतलब चर की अधिकतम घात एक हो। देखिए, हम लिखे हैं जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक हो या पावर एक हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 2x + 3 = 0। ये क्या है? ये देखिए, वेरिएबल क्या है? x। एक ही वेरिएबल है तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम पावर एक है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। यानी कि चर की अधिकतम पावर अगर एक हो तो उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं 2y + 7 = 0। अब देखिए, यहाँ चर क्या है? y। इसकी अधिकतम पावर क्या है? एक। इसको क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। लेकिन चर की संख्या एक है। आइए एक और देखते हैं 2x + 3y + 7 = 0। अब देखिए, इसमें भी चर की अधिकतम पावर एक है। x की अधिकतम पावर एक है, y की भी अधिकतम पावर एक है। लेकिन यहाँ दो चर हो गए तो क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम पावर एक है। और एग्जांपल लेते हैं 2x + 3y + z = 0। इसमें देखिए तीन चर हैं x, y और z। तीनों की अधिकतम पावर क्या है? एक। तो क्या कहेंगे? तीन चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, रैखिक समीकरण का जो मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax + by + c = 0। लेकिन चूंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको दो समीकरण की ज़रूरत होगी। जिस भी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे उसमें दो रैखिक समीकरण होंगे। तो दो रैखिक समीकरण होंगे तो दोनों के लिए ax + by + c तो नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे a1x b1y और c1। उसी तरह दूसरा लेंगे तो क्या होगा? a2x + b2y + c2 = 0। अगर तीन समीकरण लेना होगा तो क्या लिखेंगे? a3x + b3y + c3 = 0। जहाँ a1 b1 c1 क्या है? गुणांक है। उसी तरह a2 b2 c2 क्या है? गुणांक या कोफिशिएंट है। ठीक है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने विधियों से हल कर सकते हैं? इस चैप्टर में चार विधि का उल्लेख किया गया है। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। कहने का मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी युग्म मतलब होता है जोड़ा। दो समीकरण हर प्रश्न में दिया जाएगा, उसको आप चार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसको हम लिखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की चार विधियां इस चैप्टर में दी गई है। जिसमें पहली विधि है ग्राफीय विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि और चौथी है वज्र गुणन विधि। इस वीडियो में हम एक एक करके चारों विधियों को जानेंगे और एक ही प्रश्न को चारों विधि से हल करके देखेंगे। सबसे पहले क्या है? ग्राफीय विधि। उसको चलिए लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना सीखेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि a1/a2 अगर बराबर नहीं है b1/b2 तो रेखाएं जो ग्राफ पर हमको मिलेगी वो क्या होंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और उसके केवल और केवल एक हल होंगे। उसी तरह a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन हमको मिल रहा है तो रेखाएं कैसी होगी? समपाती, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होगी, जिसके कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 तो रेखाएं हमको कैसी प्राप्त होगी? समांतर रेखाएं, यानी पैरेलल लाइंस। इसके कोई भी हल नहीं होंगे। देखिए, a1/a2 या b1/b2 या c1/c2 कहाँ से आएगा? देखिए, a1 क्या है? x का गुणांक, b1 क्या है? y का गुणांक और c1 क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहीं से हम इसको लेंगे। चलिए एक एग्जांपल इसका देखते हैं।
ये जो कंडीशन हम आपको बताए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में खासकर। देखिए पहला एग्जांपल लिए हैं, दो रैखिक समीकरण लिए हैं। एक है x माइनस 2y बराबर 0, दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए a1 क्या होगा, x का गुणांक a1 बटे a2। देखिए a1 क्या होगा, x का गुणांक क्या है 1, a2 क्या है, फिर एक दूसरे समीकरण में x का गुणांक ये क्या है 3। उसी तरह b1 बटे b2 ये क्या होगा, y का गुणांक क्या है -2 बटे दूसरे समीकरण में y का गुणांक है +4 यानी 4। इसको काटेंगे क्या होगा -1/2। उसी तरह c1 बटे c2 क्या होगा, c1 यहाँ क्या है कुछ भी नहीं है, 0 है। और नीचे क्या होगा c2 क्या होगा, c2 होगा दूसरे समीकरण में कांस्टेंट टर्म यानी -20। ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या बना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। क्या दोनों बराबर है, a1 बटे a2 है 1/3 और b1 बटे b2 है -1/2, यानी कि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, केवल एक हल होंगे। अगर केवल एक हल होंगे तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होंगी। यानी कि जब हम ग्राफ खींचेंगे उसमें क्या होगा, दो स्ट्रेट लाइन आपस में आकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट या कट करेंगे, एक ही बार कट करेंगे, इसीलिए केवल एक हल होंगे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए a1 बटे a2 निकालेंगे, क्या होगा, a1 है हमारा 2, a2 है 4, इसको काटिए क्या होगा 1/2। उसी प्रकार b1 बटे b2 क्या होगा 3, y का गुणांक और दूसरे समीकरण में y का गुणांक 6, काटिए क्या होगा 1/2। उसी तरह तीसरे समीकरण में तीसरा निकालेंगे c1 बटे c2 बराबर क्या होगा -9 और -18, -9 और -18 कटेगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, 2 बार में क्या होगा 1/2। आप देख रहे हैं a1 बटे a2 1/2, b1 बटे b2 1/2 और c1 बटे c2 क्या है 1/2। यानी हम कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अगर ऐसा कंडीशन मिले तो हम क्या लिखेंगे, इसके कितने हल होंगे आइए देखते हैं। अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती, और कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो लिख देंगे अनंत हल होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। उसी तरह 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए a1 बटे a2 क्या होगा 1/2। उसी तरह b1 बटे b2 क्या होगा 2/4, काटेंगे क्या होगा 1/2। उसी तरह c1 बटे c2 क्या होगा, यहाँ है -4 और यहाँ है -12, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 तिया 12 यानी 1/3। आप देख रहे हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 दोनों का मान 1/2 है। उसी तरह c1 बटे c2 का मान क्या है 1/3। तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर ऐसा कंडीशन मिले तो हम क्या लिखेंगे, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यही कंडीशन बनेगा। अब देखिए यहाँ अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो क्या होता है, कोई हल नहीं होते और रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। एक प्रश्न लिए हैं, इसको हम ग्राफ पर सॉल्व करेंगे। उससे पहले क्या नियम है उसको करते हैं।
देखिए पहले समीकरण के लिए a1 क्या है 2x का गुणांक, b1 क्या है y का गुणांक, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही -1। उसी तरह c1 क्या है -2, a2 क्या है हमारा x का गुणांक 4, b2 क्या है -1 और c2 क्या है -4। अब पहले कंडीशन देखते हैं, a1/a2 क्या होगा 2/4, इसको काटिएगा क्या होगा 1/2। उसी तरह b1/b2 क्या होगा -1/-1, -1 ये कैंसिल होगा क्या होगा 1/1। उसी तरह c1/c2 क्या होगा -2/-4, माइनस खत्म, 2 दूनी 4 यानी 1/2। अब देख रहे हैं आप a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये कंडीशन मिला। अगर ये कंडीशन मिला तो क्या होगा एक हल होंगे, एक हल होंगे तो इसको हम ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, क्यों? यहाँ a1/a2 का मान है 1/2 और b1/b2 का मान है 1/1, यानी दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा एक हल होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। समीकरण एक क्या कहता है 2x - y - 2 बराबर 0। दूसरा क्या है 4x - y - 4 बराबर 0। अभी हमको क्या करना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कम से कम हमको 2 बिंदु चाहिए। कम से कम 2 बिंदु रहेगा तभी तो हम स्ट्रेट लाइन खींच पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर 2 बिंदु है तभी तो इसको मिलाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसीलिए हर समीकरण से एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। तो क्या करना होगा, हर समीकरण से कम हमको 2 पॉइंट लेना होगा तभी तो स्ट्रेट लाइन होगा। आइए लेते हैं, कैसे लेंगे, लिखेंगे। देखिए अगर x का मान हम 1 रखते हैं, इस समीकरण में x का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 2x - y - 2 बराबर 0 है। x का मान हमको 1 रखना तो क्या होगा 2 × 1 - y - 2 बराबर 0। अब देखिए क्या होगा 2 - y - 2 बराबर 0। अब देखिए ये +2 है, ये -2 ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा y बराबर 0 होगा। y को अगर इधर ले जाइएगा तो क्या होगा +y और इधर क्या होगा 0। y का मान हमको क्या मिला 0। इसका मतलब अगर x 1 रखते हैं इस समीकरण में तो y हमको क्या मिलता है 0। अब देखिए एक पॉइंट हमको मिल गया है, x और y। देखिए पॉइंट कैसे बनाते हैं, x का मान हमने 1 लिया था तो y का मान हमको क्या मिला 0, यानी एक पॉइंट हमारा हो गया 1 और 0। उसी तरह अगर x का मान हम 0 लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 2x - y - 2 बराबर 0। x का मान 0 लेंगे तो क्या होगा 2 × 0 -y - 2 बराबर 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या -y को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा y बराबर क्या होगा -2। अगर x का मान आपने 0 लिया तो y का मान क्या है -2, तो x अगर 0 लेंगे तो y क्या होगा -2। देखिए पॉइंट हमारा 2 पॉइंट बन गया। अब स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। पहला पॉइंट है 1 और 0, दूसरा है 0 और -2। ये हमारा पॉइंट होता है, x क्या है 1, y क्या है 0, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया है। उसी तरह आइए दूसरे समीकरण में देखते हैं। दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बना लेते हैं। कम से कम 2 बिंदु चाहिए तभी तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। लिखेंगे अगर x बराबर 0, x का मान अगर 0 लेते हैं तो क्या होगा 4 × 0 - y - 4 बराबर 0। अब देखिए ये पूरा टर्म 0, -y दाहिनी ओर ले जाएंगे तो क्या होगा y + y बराबर क्या होगा -4। यानी अगर x आप 0 लिए हैं तो y क्या होगा -4, x अगर 0 लिए तो y क्या होगा -4। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर y का मान हम 0 ले लेते हैं तो क्या होगा 4x - y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर 0 रखना है -4 बराबर 0।
अब देखिए 4x, ये तो पूरा शून्य हो गया, -4 दाहिनी ओर जाएगा, क्या होगा 4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो x क्या होगा 1। यानी अगर y शून्य लेते हैं तो x क्या आया 1, y को अगर हम शून्य लेते हैं तो x क्या आया 1। अब देखिए 2 पॉइंट दूसरे समीकरण से भी 2 पॉइंट मिल गया हमको, एक है 0 और -4, दूसरा है 1 और 0। अब 2 पॉइंट मिल गया तो स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। आइए इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल। इसमें एक्स एक्सिस यानी जो क्षैतिज रेखाएं हैं यानी हॉरिजेंटल लाइन है उसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। उसी तरह जो वर्टिकल लाइन है या लंबवत लाइन है या परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसको क्या कहते हैं वाई एक्सिस। सब एक ही नाम है, ठीक है। अब देखिए जो पॉजिटिव नंबर है यानी पॉजिटिव नंबर है उसको x कहते हैं, और उसी का जो निगेटिव नंबर है यानी ऋणात्मक संख्या उसको x डैश कहते हैं। उसी तरह y जो पॉजिटिव नंबर है उसको y कहते हैं और जो निगेटिव नंबर है उसको y डैश कहते हैं। अब हमने दो समीकरण से दो बॉक्स बनाया था पॉइंट का। अब देखिए पहले समीकरण में है x 1 और y 0, x 1 लेना है और y क्या लेना है 0। अब देखिए x 1 लेना है तो यानी यहाँ पे आएगा, ये 1 है हमारा, और y 0 है। y 0 कहने का मतलब कि अगर y 1 रहता तो ऊपर जाते, -1 रहता तो नीचे आते, यानी 1 और 0 है मतलब 1 यहाँ होगा x का और y क्या होगा 0, यानी यहीं पे होगा। तो इस पॉइंट का क्या नाम होगा 1 और 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 0 और -2, 0 और -2, यानी x 0 लेना है और y -2 लेना है, x को 0 और y को -2। देखिए x 0 यहीं पे होगा, क्यों होगा, अगर दाहिनी ओर जाएंगे तो 1 2 हो जाएगा, बाईं ओर जाएंगे तो -1 -2, x 0 लेना है यानी यहीं पे होगा, और y -2 लेना है तो -2 कहाँ पे है -1 -2 यानी यहाँ होगा। ये इस पॉइंट का क्या नाम होगा 0 और -2। अब देखिए ये दोनों पॉइंट हमको मिल गया, इससे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। आइए इसको मिलाते हैं, 2 पॉइंट मिला, दोनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसीलिए बोले कम से कम 2 बिंदु चाहिए एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। ये किस समीकरण से हमको मिला था 2x - y - 2 बराबर 0। इसमें लिख देंगे 2x - y - 2 बराबर 0। ये इस समीकरण से हमको 2 पॉइंट मिला था और 2 पॉइंट को मिलाए तो एक सरल रेखा मिली। उसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारा x 0 y -4। देखिए x 0 यहीं पर रहेगा और y -4 है, -4 कहाँ होगा यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा ये बना, ये क्या होगा 0 और -4। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1 और 0, यानी x क्या होगा 1 होगा यानी यहाँ, और y क्या होगा 0, 0 मतलब यहीं होगा। तो ये पॉइंट क्या होगा 1 और 0 जो पहले से लिखा हुआ है। एक पॉइंट हमारा ये बना, दूसरा ये बना, इसको मिलाते हैं। देखिए दूसरा स्ट्रेट लाइन भी हमको फॉर्म होगा। ये किस समीकरण से निकला था 4x - y - 4 बराबर 0। अब देखिए हम इस कंडीशन को चेक किए थे तो क्या मिला था a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। कितने हल होंगे, एक हल। एक हल कब होंगे जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए यहाँ रेखाएं इंटरसेक्ट की है एक पॉइंट पर, और जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी प्रतिच्छेदित बिंदु है वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए x का वैल्यू क्या होगा 1, दाहिनी ओर एक पॉइंट गया है x एक्सिस पर तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 1, और y का वैल्यू क्या मिला, y ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये x एक्सिस पर ही है तो x एक्सिस पर y क्या होता है 0, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और किसी भी विधि से यानी चारों विधि जो इस चैप्टर में दिया गया है, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो x का मान 1 और y का मान 0 ही आएगा।
अब चलिए दूसरे विधि की ओर चलते हैं। देखिए उसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। दूसरा क्या है, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी एक समीकरण से आप एक वेरिएबल एक चर का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। किसी भी समीकरण को लीजिए, एक चर का मान निकालिए और दूसरे में उसको रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण एक से, हम समीकरण एक को लेते हैं। एक क्या है हमारा, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। एक समीकरण ले लिए हैं, इसे किसी एक वेरिएबल का हमको मान निकालना है। क्या करेंगे, हम x का मान निकालते हैं यहाँ पे, या y का, कुछ भी आप निकाल सकते हैं जो आसान हमको लगे। लिखेंगे देखिए 2x माइनस 2 बराबर माइनस वाई को दाहिनी ओर ले जाएंगे, क्या होगा y, यानी कि y का मान हमको मिला 2x माइनस 2। ये क्या है, इसको हम तीसरा इक्वेशन मान लेंगे। अब देखिए पहले समीकरण को लिए थे, उससे हम एक वेरिएबल यानी चर का मान निकाले। क्या निकाले, y का मान हमको मिला 2x माइनस 2, और इसको दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान एक से निकाले थे, इसको y का मान हमको 2 में रखना है। 2 क्या है हमारा, दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 4x माइनस वाई के स्थान क्या रखना है, 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, लेकिन पीछे माइनस है तो ब्रैकेट लेंगे, माइनस 4 बराबर 0। क्या होगा, 4x माइनस 2x। अगर ब्रैकेट के पीछे माइनस है तो अंदर साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए 4x में 2x चला जाएगा, 2x होगा। उसी तरह माइनस 4 और प्लस 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 बराबर 0। 2x बराबर क्या होगा, माइनस 2 उधर जाएगा, 2 होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो x का मान हमको क्या मिला, 1। देखिए x का मान हमको 1 मिल चुका है। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए x का मान मिल गया है। अब हमको y का मान चाहिए, तो y का मान हमको कहाँ से मिलेगा, समीकरण 3 से। क्या है समीकरण 3, y बराबर 2x माइनस 2। अब रखिए तो y बराबर क्या होगा, 2 गुने x का मान क्या है, 1 माइनस 2, क्या होगा 2 माइनस 2, क्या होगा 0। अब देखिए हमको x और y का वैल्यू मिल चुका है। x का मान क्या आया, 1, और y का मान क्या आया, 0। यही हमारा क्या होगा, आंसर। अभी हमने ग्राफीय विधि से हल किया था, उसमें भी x का मान 1 आया था और y का मान 0 आया था। उसी तरह प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व किए तो भी x का मान हमको 1 और y का मान 0 मिला। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए अब इसी प्रश्न को हम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे x और y का मान यानी दोनों चर का मान एक ही मिलेगा। देखिए प्रश्न लिख दिए, ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इस मेथड में क्या करते हैं कि दो चर हैं x और y, इसमें से एक चर को बराबर करना है और उसको कैंसिल करना है, यही हमारा लक्ष्य होगा। एक चर को बराबर करके एक चर को बराबर करके उसको जोड़ के या घटा के उसको कैंसिल करना होता है। देखिए इसमें 2x है, इसमें 4x है, लेकिन यहाँ माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई है। दोनों चर बराबर हैं, इसमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी माइनस वाई है और यहाँ भी माइनस वाई है, इसमें हमको इक्वल या बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो माइनस वाई और माइनस वाई मिल कर क्या होगा, माइनस 2 वाई, कैंसिल नहीं होगा। क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए हम इसको लिखते हैं। देखिए हम लिख लिए हैं, समीकरण 1 में 2 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, अगर नहीं घटाएंगे तो ये चर हमारा एक चर कैंसिल नहीं होगा, इसीलिए लिखे हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। घटाइए, अगर घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने के का मतलब है कि क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा यानी साइन चेंज होगा। ये प्लस 4x से माइनस होगा,
माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। अब देखिए माइनस वाई और प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा, -4x और +2x क्या होगा, -2x। उसी तरह +4 है -2 है तो इसको करेंगे तो क्या होगा, +2 बराबर 0। -2x को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो +2x हो जाएगा, बराबर क्या होगा, +2 तो बाईं ओर है, ठीक है, तो क्या होगा 2। देखिए -2x को इधर ले गए दाहिनी ओर तो क्या हुआ 2x, 2x बराबर 2, इसको सही तरीके से लिखिए 2x बराबर 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स तो x का वैल्यू क्या मिला हमको 1। देखिए x का वैल्यू 1 मिल गया। अब लिखेंगे x का मान किसी भी समीकरण में आप डाल लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x - y - 2, 2x - y - 2 बराबर 0। x का मान क्या रखना है 1, तो 2 × 1 - y - 2 बराबर 0। अब देखिए ये क्या होगा, 2 - y - 2 बराबर 0। ये +2 है, ये -2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, -y को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो +y होगा, और इधर क्या बचेगा, 2 और 2 तो कट ही गया, क्या होगा 0, यानी y का मान हमको 0 मिला। तो x बराबर हमको 1 मिला और y बराबर 0। अब देखिए तीसरी विधि से भी हमारा x का मान 1 आया और y का मान 0 आया। अब एक अंतिम विधि बचा है वज्र गुणन विधि, आइए उसको देखते हैं। अब इसी प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए 2 समीकरण है, पहले से a1 का मान क्या होगा 2, b1 का मान क्या होगा y का गुणांक यानी -1, और c1 क्या होगा -2। उसी तरह a2 क्या होगा 4, b2 क्या होगा -1 और c2 क्या होगा -4। अब देखिए वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आपको फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो आइए हम बताते हैं कैसे याद रखना है। सबसे पहले आप लिखिए x, y और 1, तीनों लिख दिए, तीनों के नीचे बटा लगाएंगे और तीनों को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए a, b और c इसी तीनों का यूज हुआ है, क्या करेंगे लिख लेते हैं a, b और c। देखिए a के बाद क्या आता है b, b के बाद क्या आता है c और c के बाद फिर क्या आएगा a। तो स्टार्टिंग हमको क्या करना है b से करना है, याद रखना है कि स्टार्टिंग हमेशा b से करना है। तो क्या लिखेंगे b1, y के नीचे लिखेंगे c1, क्यों, क्योंकि b1 के बाद c1 आएगा, c1 के बाद फिर a1 आएगा, यहाँ लिखेंगे a1। अब देखिए b1 है, इसके बाद क्या आएगा, b के बाद क्या आता है, b के बाद c आएगा तो c लिखिए, और 1 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, फिर इसको पलट दीजिए। अब क्या होगा b1 c2 था, अब लिख दीजिए b2 c1। उसी तरह c1 है, c1 के बाद क्या आएगा या c के बाद क्या आएगा a, c1 है c के बाद आएगा a लिख दिए, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, और इसको उलट दीजिए क्या होगा c2 a1। उसी तरह तीसरा क्या होगा, a के बाद पुनः क्या आएगा b, a के बाद क्या आएगा b, a1 है तो ये क्या होगा b2, उसी तरह इसको उलट दीजिए तो क्या होगा a2 b1। यही आपका सूत्र है, अगर याद नहीं है तो यही ट्रिक आप रखिए। अब क्या करेंगे, इसमें मान को रख देंगे, आइए रखते हैं। क्या होगा x बटे b1, b1 क्या है -1 गुना c2 क्या है -4, बीच में माइनस है, b2 लेना है -1 इंटू c1 क्या है, c1 है हमारा -2 बराबर। उसी तरह y लेंगे, y के नीचे क्या आएगा c1, c1 क्या है -2 गुना होगा a2 से, a2 क्या है 4, बीच में है माइनस लिखेंगे, c2 लेना है -4 गुना a1 क्या है 2, ये हो गया बराबर 1 बटे क्या होगा a1 क्या है हमारा 2 गुना, देखिए a1 क्या है हमारा 2, उसी तरह गुना b2 क्या है, b2 है -1, माइनस रहता है तो हमेशा ब्रैकेट में लेते हैं, माइनस a2 क्या है, a2 क्या हमारा 4 और गुने b1 क्या है -1 तो लिखेंगे -1। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होगा x बटे
4 और 1 के गुना करेंगे तो 4 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 4। उसी तरह बीच में माइनस है, 2 और 1 को गुना करेंगे क्या होगा 2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे बराबर y है। नीचे क्या होगा 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 होगा और पीछे क्या है माइनस, तो माइनस 8 माइनस 4 और 2 को गुना करेंगे क्या होगा 8, क्या होगा माइनस, देखिए 4 और 2 गुना करेंगे 8 होगा और पीछे माइनस है तो माइनस 8 होगा और माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस 8 बराबर 1/2 और माइनस 1 को गुना करेंगे तो माइनस 2 होगा। उसी तरह माइनस लिख दिए हैं, 4 और माइनस 1 को गुना करेंगे तो माइनस 4 होगा, माइनस 4 और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस 4। अब क्या होगा x/2 बराबर y/0 बराबर 1/4 में 2 चला जाएगा, क्या होगा 1/2। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस दोनों को अगर एक साथ लेते हैं तो क्या होगा, इस दोनों को अगर एक साथ लेंगे तो क्रॉस गुना कीजिए, क्या होगा पहला कंडीशन हम लेते हैं x/2 बराबर y/0, क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा x गुना 0 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 बराबर 2 गुने y क्या होगा 2y। अच्छा 2y बराबर हमको 0 मिला, तो y बराबर क्या होगा 0/2 बराबर 0, यानी कि y का मान हमको क्या मिला 0। उसी तरह x देखिए तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों में किसी को आप 2 को बराबर कर सकते हैं, तो क्या होगा x/2, इसको और इसको बराबर करते हैं बराबर 1/2, देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिला हमको 1। अब देखिए उसी प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व किए तो हमको आंसर क्या मिला, x का मान 1 और y का मान 0। एक ही प्रश्न को हमने चारों विधि से सॉल्व किया और चारों में आंसर हमारा x का मान 1 और y का मान 0 मिला। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।